आगरा जनपद के ब्लॉक जैतपुर के बड़ा गांव में गांव के सर्व समाज के लोगों द्वारा एक मिसाल पेश की गई है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव की परास्नातक बेटी को ग्राम प्रधान बनाने का फैसला लिया गया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार देश में महिलाओं और बेटियों को मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। तो वहीं सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान को अब ग्रामीण भी पूरी तरह समझकर बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी ही मिसाल आगरा जनपद के ब्लॉक जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव में देखने को मिली है, जहां गांव के कई ग्रामीण पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे। 1 साल से 5 उम्मीदवार लगातार ग्राम प्रधानी की तैयारी में लगे ग्रामीणों का फैसला चौंकाने वाला आया है। रविवार को गांव के हनुमान मंदिर पर ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए एक पंचायत ग्रामीणों की आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में ग्राम पंचायत के सर्व समाज के ग्रामीण एकत्रित हुए। पंचायत में सर्व समाज की सहमति से गांव के ही किसान केलेदार की बेटी सरला सिंह गुर्जर को निर्विरोध ग्राम प्रधान बनाने एवं चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया गया, जिससे गांव की पढ़ी लिखी बेटी ग्राम प्रधान बने, जिस पर सभी ने रजामंदी जताई और गांव की तरक्की के लिए फैसला किया। ग्रामीणों के फैसलों की चर्चा व पिनाहट जैतपुर क्षेत्र में लगातार हो रही है। बड़ा गांव में ग्राम पंचायत प्रधान की तैयारी कर रही गांव की परास्नातक एवं पत्रकारिता की पढ़ाई कर प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रही बेटी सरला सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों को गांव के विकास के लिए प्रेरित किया और अपने तैयार रोड मैप के बारे में बताया कि वह अपनी ग्राम पंचायत की स्थिति को कैसे सुधारेगी और किस तरीके से इस गांव को विकास की ओर ले जाया जाएगा। महिलाओं को खुले में शौच से किस तरीके से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्ग एवं विधवाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए वह कार्य करेंगी। बेटी की बातों को सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए और अपना समर्थन दिया। वहीं बड़ा गांव में निवर्तमान प्रधान प्रहलाद सिंह गुर्जर, भुल्ले गुर्जर, राजकुमार, सियाराम, गीता एवं सरला गुर्जर प्रधान पद के लिए दावेदार थे, जहां सर्वसम्मति से सरला गुर्जर को गांव के विकास के लिए निर्विरोध चुनने और चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया गया है। आगरा के बाद तहसील से नीरज परिहार की रिपोर्ट। हमारे गांव में चूंकि गांव कभी जंगल में था, वहां से सब लोग बाहर निकल के आए और अपने अपने खेतों पे मकान बनाए। तो आप देख भी रहे हैं 5 किलोमीटर में हमारा गांव फैला है। तो सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर ही मतलब एक चूँकि हमारे गांव में कोई भी बहुत शिक्षित प्रधान नहीं हुए अब तक। उन्होंने अपने स्तर से जितनी उनकी जानकारी थी, जितना भी उनको नॉलेज थी, उस स्तर से उन्होंने बहुत प्रयास भी किए हैं, काम हुए भी हैं। बट जिस लेवल का आज होना चाहिए, आज जो ज़रूरतें हैं, तो वो शिक्षित ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ों तक उनकी पहुंच ही नहीं बन पाई। जैसे 1 लाख योजना हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य सरकारों और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सांसद और विधायक निधि से और प्रधान की निधि से भी आ रही हैं। तो चूँकि जानकारी का अभाव होने के कारण वो लोगों तक नहीं पहुँची हैं, लोगों के खाते तक नहीं खुले हैं अभी। तो योजना का पैसा तो बाद की बात है, फॉर्म भरे जाएंगे, आधार कार्ड नहीं बने हैं, वोटर कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि मैं गांव में रही हूँ तो लोगों को देख रही थी, तो मुझे वही एक प्रेरणा मिली कि मतलब अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और मेरे माध्यम से जितना भी एक हो पाएगा मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और दूसरे आने वाले प्रधान को एक तो प्रधान चुनने की प्रक्रिया चेंज हुई है, लोग शिक्षित को ही तवज्जो देंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे हुआ ही नहीं तो ये चीज़ें कुछ होती ही नहीं है। पर हम प्रयास करेंगे कि योजनाएं इम्प्लीमेंट हो उन पे और एक लकीर बने जिस पे लोगों को लगे कि हाँ ये इतना कुछ हो सकता है, फिर अगला आएगा वो थोड़ा और आगे ले जाएगा और ऐसी एक अच्छी प्रक्रिया शुरू होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है। नेपाल सिंह जी, अपने यहाँ गांव बड़ा गांव में कल पंचायत हुई जिसमें हमारी गांव की बहन को चुना गया निर्विरोध प्रधान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसके बारे में ये कहेंगे कि जो हमारे गांव में किया है बहुत अच्छा किया है। शिक्षित लड़की थी, उसको निर्विरोध चुन दिया गया है और जो पैसा जो सरकार खर्च करती है इसमें चुनाव में, वो पैसा हम अपने गांव में लगाएंगे। और क्या है ये कहना। नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, कल ग्राम पंचायत बड़ा गांव में कल एक पंचायत समृद्धि समाज की पंचायत हुई पूरी समाज को लेके। हाँ, तो वो जिसमें एक बेटी को प्रधान चुना गया निर्विरोध, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जाग के बारे में ये है कि मतलब हम तो चाह रहे हैं, मतलब इसी वजह से हमने मतलब पंचायत जोड़ के और भी पंचायत जोड़ के इसी वजह से हमने वो लड़की मतलब चुनी है। और जो खर्चा होगा
तो वो खर्चा गवर्नमेंट हमको दे, मतलब तो हम अपनी ग्राम समाज में लगावे और उससे मतलब कोई वो उन्नति करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवजीत सिंह गुर्जर बड़ा। नेताजी, कल आपके गांव में एक पंचायत हुई थी जो गांव की बेटी को निर्विरोध प्रधान बनाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूरे गांव सर्व समाज की बैठक हुई थी। वो जो लड़की है, विकासशील लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो गांव का एक तो विवाद खत्म हुआ, दूसरा निर्बोध लड़की को इसलिए बनाया गया गांव का विकास करी और किसी के विरोध नहीं उसका। सब जगह इकट्ठा हो गए, ये पंचायत करी, ये पढ़ी लिखी लड़की है और महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, इसलिए सभी गाँव ने बैठक करके पूरे समाज एकत्र हुआ। एकत्र होने के बाद सबने निर्णय लिया, सभी जो वर्तमान जो प्रधान उम्मीदवार थे सभी लोगों ने समर्थन दिया है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गाँव का विवाद खत्म हुआ और लड़की